कर्क राशि बृहस्पति की उच्चतम राशि है और ये बड़ा परिवर्तन वृषभ राशि वालों इसलिए है क्योंकि बृहस्पति धन के कारक होते हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, पद प्रमोशन के उच्च पद पदवी के कारक बृहस्पति होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति होते हैं, परिवार में मांगलिक काम के कारक बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति का अपनी उच्चतम राशि में प्रवेश करना बड़ा लाभकारी रहेगा 12 राशियों के लिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। लेकिन मित्रों ये टेम्परेरी फेज है, यानी 48 दिन तक ये कर्क राशि में रहेंगे, फिर ये कहीं ना कहीं मिथुन राशि में दोबारा चले जाएंगे। तो ये बात रही 48 दिनों की। 48 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें वृषभ राशि के साथ हो सकती है। पहला, बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके तृतीय भाव में आ जाएगा 18 अक्टूबर यानी धन त्रयोदशी से। तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, भाई बहन से आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, जिन दोस्तों से शत्रुताएं थी उनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं, या कोई सरकारी रुका हुआ काम, कोर्ट में पेंडिंग जो कोई मामला है तो उसका भी कुछ ना कुछ आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव और नवम भाव समाधान का भाव होता है सरकारी और कोर्ट केस से संबंधित कार्यों के लिए। तो यहाँ भी आपको समाधान मिलेगा। यदि आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, इस तरह के केस चल रहे हैं, तो भी 48 दिन में कुछ बड़ा लाभ आपको मिलेगा, यानी कुछ समाधान आपको मिलेगा। तो तृतीय भाव हो जाने के कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी। इसके बारे में श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्लोक के अनुसार कहा जाता है, तृतीय जीवे यात्रा यश सिद्धि दायका, यानी कि तृतीय भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं तो पहला आपकी यात्राएं शुरू हो जाती है। कुछ लोग दूर की यात्राएं करेंगे 48 दिन में, कुछ लोगों का विदेश से संबंधित काम बन जाएगा, कुछ लोगों की का घूमने फिरने का मौका मिलेगा। तो 48 दिन यात्रा का आपका योग वृषभ राशि का बन रहा है। यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रमोशन का आपको अच्छा योग आपका बनता है 48 दिन के अंदर। साथ ही साथ कोई इच्छा पूर्ति भी होगी, यानी कि जो काम आप चाह रहे हैं, जिस तरह का काम आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको 48 दिन के लिए बृहस्पति दे सकता है, यानी 48 दिन आपकी इच्छा पूर्ति होती है। तो बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ तो बहुत शुभ है। बृहस्पति की मित्रों 3 दृष्टियां भी होती है। 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं आप। जो सप्तम भाव होता है वो दाम्पत्य जीवन का होता है। कुंवारों की शादी के योग 48 दिन में बन सकते हैं, या शादी में कुछ तनातनी चल रही है वो सॉल्व होती है। पार्टनर के भी पद प्रमोशन के योग बनते हैं। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देंगे, यानी पार्टनर से भी आपको अच्छा सुख मिलेगा। यानी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव से संबंधित आपको अच्छा सुख मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में है, तो 9वां भाव पिता का है, तो पिता के भी रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 9वां भाव यात्रा का है, विदेश यात्रा का आपका कोई काम बनेगा, या विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बन सकता है भाई, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी है, विद्यार्थियों को विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके लिए बड़ी लाभकारी है। बृहस्पति की कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में है। लाभ भाव का मतलब जो भी आप 48 दिन में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो दुगना तिगना होने के योग आपके बनते हैं। यानी कुछ आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे या कर चुके होंगे पहले की, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। धन की आप पे अच्छी खासी बरसात होने वाली है, धन का अच्छा लाभ होने वाला है। धन से संबंधित आपको कुछ लाभ होगा, या कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपको कुछ लाभ कराता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं 48 दिन बृहस्पति तृतीय भाव में होने से वृषभ राशि को बड़ा लाभ होगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो क्या करना होगा, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का मैंने शुल्क लिखा है टेलीफोनिक, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और जो भी उपाय है वो आप कर सकते हैं। यानी 1 to 1 आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।